हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनसनी कहानियाँ। इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस सच्ची घटना की ओर। ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त मोहन चाचा के साथ घट चुकी है। कैसे, आइए बताता हूँ। आज से लगभग 20 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त मोहन चाचा अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शहर आए हुए थे। वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। एक दिन वो अपने कॉलेज से अपने कमरे पर आए और बैठकर पढ़ने जा ही रहे थे कि तभी पिताजी का फ़ोन आ गया। उन्होंने तुरंत अपने पिताजी का फ़ोन उठाया तो पिताजी ने कहा, हाँ मोहन, जल्दी गाँव आओ, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पिताजी को ऐसा हड़बड़ाया हुआ देखकर वो पूरी बात समझ गए कि दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने तुरंत फ़ोन काटा, तैयार हुए, अपना सामान पैक किया और अपने घर के पास वाले बस स्टैंड के लिए निकल दिए। बस स्टैंड पर रुक के वो शहर से गांव जाने वाली बस का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बस आई। वो तुरंत बस में बैठ गए। अपनी टिकट लेके वो एक सीट पर बैठ गए और अपने दादाजी के साथ बिताए अपने दिन याद करने लगे। दरअसल मोहन चाचा और दादाजी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दादाजी मोहन चाचा को इतना प्यार करते थे कि वो पूरे घर में उतना प्यार किसी से नहीं करते थे। वो और मोहन चाचा भी दादाजी से बहुत प्यार करते थे। मोहन चाचा दादाजी के साथ बिताए अपने दिन याद करते करते कब नींद के आगोश में आ गए कि वो उन्हें पता भी नहीं चला। जब उनकी आँख खुली तो उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। जब उन्होंने आँख खोलकर देखा तो उनकी सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ है और उसने उन्हें एकदम साइड में ठेल दिया है। इस पर मोहन चाचा ने उस आदमी से कहा, ये कौन सी बदतमीजी है, मेरी सीट पे क्यों बैठे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे चुप रहो ना, दिमाग खा रहे हो, कंडक्टर सामने बैठाया है, कोई दिक्कत है जाके उससे बात करो, मेरा दिमाग मत खाओ। मोहन चाचा ने कहा, अभी कंडक्टर से बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो कंडक्टर के पास गए और कंडक्टर से बोला, मेरी सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो हट भी नहीं रहा है और कह रहा है कि उसे आपने बैठाया है। इस पर कंडक्टर ने कहा, हाँ साहब, मैंने ही बैठाया है, अब इतनी भीड़ है तो कहीं ना कहीं तो बैठाना ही पड़ेगा ना। इस पर मोहन चाचा ने कहा, ये आपकी दिक्कत है, मेरी नहीं, मैं अपनी सीट पर किसी को नहीं बैठाऊंगा, उठाइए उसे। कंडक्टर ने कहा, अब साहब, अभी तो नहीं उठा सकता, कोई सीट खाली होगी तो देखूंगा। ये सुनकर मोहन चाचा और उस कंडक्टर के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कंडक्टर ने मोहन चाचा से कहा, अभी के अभी इस बस से उतरो, तुम्हें हम आगे नहीं ले जाएंगे। इस पर मोहन चाचा ने कहा, उतर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बस से नहीं जाना है। ऐसा कहकर वो अपनी सीट से अपना सामान लिया और बस से उतर गए। जब वो बस से उतरे उन्होंने समय देखा तो रात के 8 बज रहे थे और और आस-पास का इलाका एकदम सुनसान था। वो उतर के इतना समझ चुके थे कि अब उन्हें और कोई साधन मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे, वो बस भी जा चुकी थी। अब मोहन चाचा बहुत ही परेशान हो गए कि वो गाँव कैसे पहुँचे। ऐसा सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मोहन चाचा बहुत ही थक चुके थे। वो सड़क के किनारे पर बैठकर परेशान होने लगे कि अब वो आगे कैसे जाएं, अपने गांव कैसे पहुँचे, दादाजी से कैसे मिले। ये सोचकर भी बहुत ही परेशान हो ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी की आवाज़ आई, जैसे कोई बाइक आ रही हो। उस गाड़ी की आवाज़ सुनकर मोहन चाचा बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो, हो सकता हो कि ये आदमी मुझे लिफ्ट दे दे। ऐसा कहकर वो तुरंत खड़े हुए और वो लिफ्ट मांगे जा ही रहे थे कि उस गाड़ी सीधे आके मोहन चाचा के पास रुकी। अब मोहन चाचा हैरान तो बहुत थे कि आखिर जब मैंने इसे हाथ नहीं दिया और रुकने का कोई इशारा भी नहीं किया तो ये गाड़ी आके मेरे पास रुकी कैसे। अभी मोहन चाचा ये सोच ही रहे थे कि उस बूढ़े आदमी ने कहा, धनों के पुरवा चल रहे हो? इस पर मोहन चाचा ने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस पर मोहन चाचा ने कहा,
मैं भी चलूँ आपके साथ? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, चलो। ऐसा सुनकर मोहन चाचा बहुत ही खुश हो गए और बाइक पे बैठने जा ही रहे थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे भाई, मैं खुद तो बहुत मुश्किल से चलता चला आ रहा हूँ, तुम्हारी नई आँख है, तुम चलाओ गाड़ी। ऐसा सुनकर मोहन चाचा ने कहा, ठीक है काका, मैं ही चलाता हूँ। फिर काका पीछे बैठ गए और मोहन चाचा बाइक चलाने लगे। मोहन चाचा पूरी स्पीड से बाइक चला रहे थे। उन्हें अपने दादाजी से मिलने की बहुत जल्दी थी। अभी वो पूरी स्पीड में बाइक चला ही रहे थे कि उनके मन में आया कि काका ने मेरी मदद की है, चलो उनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, काका, धनुपुरों में कहाँ है आपका घर? इस पर काका ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मोहन चाचा भी चुप हो गए। कुछ दूर और चलने के बाद मोहन चाचा ने फिर से पूछा, तो काका, धनकपुर में कहाँ है आपका घर? इस पर पीछे से आवाज़ आई, चुपचाप चलो। इस पर मोहन चाचा ने कहा, ठीक है काका, और वो चलने लगे। कुछ दूर और चलने के बाद मोहन चाचा ने कहा, तो काका, आपका घर कहाँ पे है? तो पीछे से आवाज़ आई, काका नहीं, काकी। और कहा ना, क्या करोगे जान के कहाँ है घर? चुपचाप चलो। ऐसा सुनकर मोहन चाचा एकदम डर गए और उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे देखा तो काका की जगह सही में कोई औरत बैठी थी। उसने अपना घूंघट से पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसने मोहन चाचा ने तुरंत उनसे पूछा, आप कौन है? काका, काका कहाँ है? इस पर उस औरत ने कहा, मैं ही काका, मैं ही काकी। ऐसा कहकर उस औरत ने गाड़ी गिरा दी। मोहन चाचा गिर पड़े और वो औरत मोहन चाचा की तरफ बढ़ने लगी। मोहन चाचा भागना तो चाह रहे थे, पर गिरने की वजह से उनको इतनी चोट लग चुकी थी कि वो भाग नहीं पा रहे थे। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन दूर दूर तक उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस औरत ने उससे कहा, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, जैसे मैं मरी थी वैसे ही तू मरेगा। ऐसा सुनकर मोहन चाचा बहुत ही डरने लगे। उनका सारा खून सूख गया, वो कांपने लगे। वो औरत मोहन चाचा के पास पहुंची और उनका गला दबा लिया। मोहन चाचा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, और वो औरत हंसने लगी। कोई नहीं बचाएगा तुझे, जैसे मैं मरी थी वैसे ही तू मरेगा। ये सुनकर मोहन चाचा कांपने लगे। अभी मोहन चाचा काँप ही रहे थे कि उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक ट्रक की आवाज़ थी। उस ट्रक की आवाज़ सुनकर उस औरत ने कहा, चल अब मर। ऐसा कहकर उसने मोहन चाचा को सड़क के बीचों बीच फेंक दिया और खुद गायब हो गई। अब वो ट्रक मोहन चाचा की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। मोहन चाचा उठने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उनका शरीर इस प्रकार अकड़ गया था कि वो उठ नहीं पा रहे थे। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज़ ट्रक वाले को सुनाई दे गई और उसने रोड पर ध्यान से देखा तो ट्रक पे मोहन चाचा गिरे हुए थे। मोहन चाचा को गिरा देख उस ट्रक वाले ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गई और वो ट्रक वाला तुरंत ट्रक से उतरकर मोहन चाचा के पास गया और उनसे पूछा, अरे भाई, मरना है क्या? सड़क के बीचों बीच क्यों लेटे हो? इस पर मोहन चाचा बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस ट्रक वाले ने मोहन चाचा को इस हालत में देखकर रोड से उठाया और भी ट्रक में बैठाया। ट्रक में बैठाकर उस ट्रक वाले ने मोहन चाचा को पानी दिया। कुछ देर बाद मोहन चाचा जब सामान्य हुए तो उन्होंने ट्रक वाले से अपने साथ बीती पूरी घटना बताई। इस पर उस ट्रक वाले ने कहा, अच्छा साहब, ये घटना तो मैंने भी बहुत सुनी है। इस रोड पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप इतनी रात को जा कहाँ रहे थे? इस पर मोहन चाचा ने उसे पूरी बात बताई। तो उस ट्रक वाले ने कहा, आप मुझे पता बताइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। मोहन चाचा ने
उस ट्रक वाले को अपने घर का पूरा पता बताया। फिर उस ट्रक वाले ने मोहन चाचा को उनके घर तक छोड़ दिया और मोहन चाचा ने उस ट्रक वाले को बहुत धन्यवाद दिया। फिर जब मोहन चाचा अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दादाजी की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। दादाजी को ठीक देखकर मोहन चाचा उनसे लिपट कर रोने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे अगली सच्ची घटना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं आपका दोस्त बहुत जल्द आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और सच्ची घटना लेके। तब तक के लिए जय श्री राम।